बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू टोने की अलामात। जादू टोने की बहुत सी अलामात हैं जो कि किसी भी ख़ास और आम के लिए ख़तरा हैं, क्योंकि जब किसी के ऊपर जादू हो जाता है तो इसके बाद फिर कुछ भी समझ नहीं आता। देखिए, इन अलामात में से कोई भी अलामत ऐसी भी होगी जिसकी आपको बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत होगी। जादू टोने की सबसे पहली अलामत, दुश्मन पर भरोसा। जो शख्स आपका मुखलिस होगा, यानी कि आपका हमदर्द हो, उससे लड़ने का दिल चाहता है, और जो आपके लिए नुकसानदा यानी कि आपका दुश्मन हो, वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। दूसरी अलामत, ख्वाब में खून या गोश्त का देखना। ख्वाब में खून या गोश्त देखना जादू टोने की बहुत ज़्यादा वाज़ेह अलामत है, और अगर ताज़ा खून या गोश्त दिखाई दे, खुदा न खास्ता, तो इसका मतलब नया नया कोई जादू है जो आपके ऊपर अभी अभी हुआ है और आपको पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जादू टोने को काला जादू कहते हैं। तीसरी, जादू होने की अलामत, काली चीज़ों का नज़र आना। इस सूरत के अंदर ख्वाब के अंदर कोई काली चीज़ यानी कि काला कपड़ा, कोई काला सांप या कोई फिर काली भैंस नज़र आती है। जादू होने की चौथी अलामत, ख्वाब में जानवर का हमला। कोई खून खार या आम सा जानवर जिसका दूध इस्तेमाल करते हैं, जो घास वगैरह खाता है, ऐसा कोई जानवर आपकी तरफ गुस्से के अंदर घुर्राता है और वो आपकी तरफ आया, आपके पेट में सींग मारा और आपकी आंख खुल गई। इस ख्वाब का ये मतलब है कि कोई शख्स है जो आपके करीब ही है, जो कि दोस्तों की सूरत में दुश्मन है। जादू होने की पांचवी अलामत, शक, वसवसे और वहम। एक और अलामत जिसके अंदर शक और वहम और वसवसे के अंदर इंसान बन जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और जिस्म कमज़ोर तर होता चला जाता है। जादू टोना जब किसी के जिस्म में वार करता है तो फिर ऐसी बीमारी लग जाती है जो डॉक्टरों की समझ नहीं आती, और ऐसी बीमारी लाजमी रिपोर्टों में भी नहीं आती। जादू होने की छठी अलामत, खुद को नापाक हालत में देखना। जादू करना चूँकि फितरी तौर पर नापाक है, इसलिए इंसान किसी बुरे फेल में या किसी नापाक हालत में अपने आप को देखता है। जादू होने की सातवीं अलामत, मियाँ बीवी के झगड़े। जिस घर में जादू हुआ होगा, इस घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े बढ़ जाते हैं और हर छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगते हैं। जादू होने की आठवीं अलामत, कपड़ों में सुराख का होना। जादू की एक और अलामत, कपड़ों में सुराख हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी चूहे ने इनको कतरा हुआ हो और रखे हुए कपड़ों के अंदर कैंची से निशान पड़ जाते हैं। जादू होने की नवी अलामत, घबराहट और बेचैनी। शदीद घबराहट या बेचैनी का होना, या ऐसा महसूस होना कि कुछ बुरा होने वाला है। दिल और दिमाग में घबराहट की कैफियत सी तारी रहती है और बेचैनी फील होती है। जादू होने की 10वीं अलामत, अंधेरा सा महसूस होना। एक और चीज़ होती है, घर के अंदर रोशनी के होते हुए इंसान को अंधेरा महसूस होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि इंसान के चारों तरफ अंधेरा सा है और अजीब सी कैफियत तारी रहती है। जादू होने की 11वीं अलामत, अचानक बदबू महसूस होना। एक और अलामत, घर के अंदर अचानक से शदीद बदबू महसूस होने लग जाती है और ये बदबू बढ़ती चली जाती है। जब कुछ खाने लगे हैं तो शदीद बदबू आ जाती है और फिर खुद ब खुद ही अचानक से ख़त्म भी हो जाती है। जादू होने की 12वीं अलामत, घर में बीमारियां फैलना। जिस घर में जादू होगा, इस घर में साल में एक मरतबा एक दौर ऐसा भी आएगा जिसके अंदर घर में एक के बाद एक लोग बीमार होते चले जाएंगे। एक ठीक होता तो दूसरा बीमार होगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा बीमार होगा, और फिर काफ़ी अरसे तक यह सिलसिला चलता ही रहेगा। जादू होने की 14वीं अलामत, कांच के बर्तनों का टूटना। जिस घर में जादू हुआ होता है, उस घर की अलामत यह भी है कि कांच के बर्तन टूटने लग जाते हैं। एक ही दिन में कई बार शीशे का या कांच के बर्तनों का बार बार टूटना, या फिर एक हफ्ता लगातार ऐसा गुजरता है। जादू होने की 16वीं अलामत, बरकी आलात, इलेक्ट्रॉनिक आलात की खराबी। जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यानी कि बरकी आलात रोज़ बरोज़ रोज़ाना कोई ना कोई ख़राब होते ही चले जाते हैं। जादू होने की 17वीं अलामत, नींद से चौंक कर उठना। जादू होने की एक और अलामत के अंदर नींद से चौंक कर उठना, झटके के साथ उठना शामिल है। जादू होने की 18वीं अलामत, अचानक से ख्वाब के अंदर कब्रें, मुर्दे, खंडरात और वारानी नज़र आना शुरू हो जाती है। ख्वाब के अंदर ऐसा लगता है जैसे हर तरफ खंडरात हों और पुराने घर हों। जादू होने की 19वीं अलामत, खुशी के मौक़े पर झगड़ा। एक और ख़ास अलामत है जो जादू टोने वाले घर के अंदर ज़रूर होती है। कोई ईद हो या बारात हो, सालगिरह हो या शादी की तकरीब हो, इस रोज़ रंग में भंग ज़रूर मिलता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। पता ही नहीं चलता कि कैसे शैतान आपकी खुशियों को खा जाता है। जादू होने की 20वीं अलामत, कंधों और जिस्म का भारी होना।
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کندھوں کا اور جسم کا بھاری ہو جانا، یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیروں میں چوٹیاں چل رہی ہیں یا جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ جمعۃ المبارک والے دن آسمان سے شفا اترتی ہے۔ ایسی 4 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 4 جمعوں تک آپ استعمال کریں گے۔ ایک خالص زعفران سے روحانی غسل، گھر سے نحوست کو باہر نکالنے کے لیے بخور کی دھونے دیں، جس کے دھوئیں سے پورے گھر کی نحوست نکلتی چلی جائے گی۔ جادو ٹونے کی 21ویں علامت گناہوں کی طرف مائل ہونا۔ جادو ٹونے کی ایک اور علامت کے اندر انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑتا ہے، اچھائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف دور پڑتا ہے۔ 5 وقتہ نمازی کو بھی نماز پڑھنے کا اچانک سے دل نہیں چاہتا۔ جادو ہونے کی 22ویں علامت کھانے میں بال کا نکلنا۔ کسی گھر کے اندر بندش اور رزق کی بندش ہو تو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بال نکلتا ہے۔ کچھ بھی کہو، چائے، روٹی، سالن یا پھر میٹھے میں کچھ بنا ہوا ہو یا نمکین میں کچھ بنا ہوا ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی بال ضرور نکل آتا ہے۔ جادو ٹونے ہونے کی 23ویں علامت دیواروں پر خون اور تیل کے دھبے۔ اس کے فوراً بعد گھر کی دیواروں پر تیل یا خون کی چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں تیل کا گرنا یا دیواروں پر کسی نہ کسی چیز کے چھینٹے لگ جانا ہے۔ جادو ٹونے کو مات دینے کا خالص قرآنی علاج نوٹ کیجیے۔ رات کو سونے تک 1 گلاس پانی پر 3 دفعہ سورۃ فلق پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور ایسا 3 رات تک لگاتار کرنا ہے۔ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ والآخر میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی علامت کسی بھی شخص میں پائی جاتی ہے تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں پاک رہنے کی، نماز پڑھنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔